एक दिन शहर की सारी औरतें अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके जन्म दिए हुए बच्चे में ऐसी सुपर पावर होती है कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उस शहर में आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं ये हम आज की वीडियो में दिखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है विलेज ऑफ डैम। मूवी की शुरुआत एक टाउन को दिखाने से होती है जहाँ पर सभी लोग एक एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हुए हैं, पर तभी 10 बजने पर पूरे टाउन के सभी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर शहर की लोकल पुलिस और कुछ साइंटिस्ट आते हैं ताकि वो उसके कारण का पता लगा सकें। तभी एलन नाम का एक लोकल डॉक्टर वहाँ पर आता है जो उस टाइम टाउन से बाहर गया हुआ था। सूजन नामक एक साइंटिस्ट से होती है जो कि इन चीजों के बारे में पता लगाने यहाँ आई थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक 4 बजते ही टाउन के सभी लोग वापस अपने आप जग जाते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री के कुछ लोग टाउन को चेक करने के लिए वहाँ पर आते हैं। पर जब तक वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था इसलिए वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस टाउन में एक एक करके अजीब घटना होती हैं और टाउन की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी गवर्नमेंट उनको बोलती है कि वो सभी लोगों को सपोर्ट करेंगी। फिर वह औरत सूजन सभी को बताती है कि जो भी औरतें बच्चों को जन्म देना चाहती हैं उन सभी का ध्यान सरकार रखेगी। उन सभी को $3000 के साथ हर तरह की मेडिकल सुविधा दी जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर वो सारी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जैसे ही टाइम बीतता जाता है उन सभी प्रेग्नेंट औरतों के लिए फ्री डिलीवरी क्लासेस रखी जाती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एक एक करके वो औरतें लड़कों और लड़कियों को जन्म देती हैं। लेकिन उनमें से एक औरत की बच्ची मरी हुई पैदा होती है और सूजन उसकी बॉडी को उठाकर अपने साथ लैब में ले जाती है। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो उन बच्चों का दिमागी विकास नॉर्मल बच्चों से जल्दी हो रहा है। उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 2-3 महीने की उम्र में ही अपना नाम लिख लेते थे। अब एक दिन एक औरत अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी, पर तभी उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सूप बहुत गर्म था। फिर वो बच्ची अपनी आंखों से उस औरत को कंट्रोल करने लगती है और तभी वो औरत गर्म सूप को अपने हाथ पर डाल देती है, जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर एलन उससे इस बारे में पूछते हैं तो उस औरत को लगता है कि शायद उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। और इस घटना के बाद वह औरत डिप्रेशन में चली जाती है और वो एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और जैसे जैसे वो बच्चे 7 साल के हो जाते हैं वो सभी बच्चे अपने जोड़ीदार यानी अपना पेयर बना लेते हैं। पर वहाँ पर सिर्फ डेविड ही अकेला होता है क्योंकि उसकी पेयर मरी हुई पैदा हुई थी। ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। अब एक दिन उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को चेक कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, पर वहाँ पर डॉक्टर से गलती से उसकी आंखों पर चोट लग जाती है। तभी मारा नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और उस डॉक्टर को अपनी आंखों से कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो डॉक्टर ना चाहते हुए भी खुद की आंखों पर मारकर अंधा कर लेती है। आगे क्या हुआ देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द ही आएगा।